हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटिशन सीरीज में। आज स्टूडेंट अपने डिस्कशन करेंगे मैथ के सेक्शन को। और मैथ में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेशो। उसमें काफी बार आपने सवाल किए होंगे, क्वेश्चन लगाए होंगे प्रपोर्शन पर, समानुपात पर, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती यानी मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। उसी टाइप के क्वेश्चन यानी एक ही टाइप के प्रपोर्शन के क्वेश्चन को डीएसएसबी ने अपने 7 अलग अलग एग्जामों में पूछा है। आज अपने इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और आप देखना कि डीएसएसबी कितनी बार क्वेश्चनों को अपने अलग अलग एग्जाम में रिपीट करता है। इसीलिए अपनों ने एक स्पेशली रिपीटिशन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अपने उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जिन क्वेश्चनों को डीएसएसबी बार बार पूछ रहा है। इससे पहले अपने हिस्ट्री के लेक्चर कर चुके हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर कर चुके हैं, 3 रीजनिंग के लेक्चर कर चुके हैं, 2 मैथ के लेक्चर कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे रिपीटिशन सीरीज के लेक्चर, तो आप चैनल पे जाके विजिट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप प्लेलिस्ट, रिपीटिशन सीरीज से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो डीएसएसबी ने पूछा है। क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपकी क्वेश्चन के प्रति हल्की सी अंडरस्टैंडिंग बना देता हूं, ताकि आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली से समझ आ जाएं। वैसे मैंने रेशो पर पूरे 2 घंटे का लेक्चर बनाया हुआ है, पूरा टॉपिक समझाया हुआ है। उस टॉपिक में मैंने ये आपका प्रपोर्शन भी समझाया हुआ है। अब डीएसएसबी 2 प्रपोर्शन पर पूछ रहे हैं। पहला तो एक मध्यानुपाती पूछता है। क्या पूछता है? मध्यानुपाती। और दूसरा पूछता है तृतीयानुपाती। अब इन्हीं पर डीएसएसबी ने लगभग 8 या 9 क्वेश्चन पूछे अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर में। अब मध्यानुपाती को बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रपोर्शन। और इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। ये 2 ही प्रपोर्शन पूछ रहा है डीएसएसबी, और अपने इन दोनों को ही पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अब देखिए मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं या मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। आपको 2 संख्याएं दी होंगी। अब संख्या कुछ भी मान लीजिए। मैं एक संख्या मानता हूं, एक संख्या मानता हूं 32 यानी 32, और एक मानता हूं 2। मैंने 2 नंबर मान लिए, एक तो 32 और एक 2। मुझसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी हैं, जो भी संख्याएं दे रखी हैं, उनका मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दीजिए। एक तो 32 है और एक 2 है। मैंने क्या किया? दोनों संख्याओं का क्या निकाल दिया? मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दिया। जब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। और 64 का जो रूट होता है वो होता है 8 होता है। यानी 32 और 2 का मीन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपाती कितना निकल गया? 2। यानी कोई भी 2 संख्याएं आपके पास दे रखी होंगी, कोई भी 2 संख्या दे रखी होंगी, उनका क्या करना है? उनका आपको मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल देना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले का नाम है x इंटू वाई। यहां x पहली संख्या है यानी फर्स्ट नंबर है, और y क्या है? दूसरा नंबर है। ये एक फॉर्मूला है मीन प्रमोशन को निकालने का। क्या है? रूट एक्स वाई। यहां x क्या है? x तो प्रथम नंबर है, फर्स्ट नंबर है, और y क्या है? सेकंड नंबर है। ये तो हो गया मीन प्रपोर्शन निकालने का यानी मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला। अब है थर्ड प्रपोर्शन यानी तृतीय अनुपाती। अब तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तृतीय अनुपाती होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अभी मैंने आपको बताया था एक्स तो फर्स्ट नंबर हो गया और वाई क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया। यानी 2 नंबर दिए होंगे, 2 नंबर में आपको क्या करना है? दूसरे नंबर की स्क्वायर करके पहले नंबर का उसमें भाग दे देना है। यानी फॉर्मूला है अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। मैं 2 नंबर बताता हूं आपको। 2 नंबर है, एक तो है 9 और एक है 6। आपको इन दोनों नंबरों को क्या निकालना है? तृतीय अनुपाती निकालना है। तो जो सेकंड नंबर होगा ना, सेकंड नंबर, उसका आपको स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर अपॉन 9। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 अपॉन 9। तो यानी 9 और 6 का अपने पास तृतीय अनुपाती क्या निकल गया? 4 निकल गया। तो इसके लिए मध्य अनुपाती के लिए एक फॉर्मूला है एक्स वाई, और तृतीय अनुपाती के लिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये 2 फॉर्मूलों से आज अपने सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे तो मध्य अनुपाती निकलता है, इससे तृतीय अनुपाती निकलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन है 0.08 और 0.32 का मध्य अनुपाती यानी मीन प्रपोर्शन बताइए। तो मैंने आपको बताया था 2 नंबर दिए होंगे, 2 नंबर का मध्य अनुपाती निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं, 0.08 गुना 0.32। अब मैं 0.3 को क्या लिख सकता हूं? 0.32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.08
गुना, मैंने 0.3 को इस प्रकार लिख लिया 0.16 इंटू 2। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वापस मेरे पास क्या बन जाएगा 32। अब मैंने क्यों लिखा, ताकि मैं जब 2 को इस 0.0 से मल्टीप्लाई करूं तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.16 गुना 0.16, और आपको पता है इन दोनों का रूट क्या होगा, तो इन दोनों का रूट होगा 0.16, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। मैंने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या कर लिया 0.32 को मैंने तोड़ लिया 0.16 इंटू 2, और मैंने क्या किया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 0.16 गुना 0.16, तो अब देख ली दोनों सेम नंबर बन गए, और रूट होता है दो नंबरों में से एक नंबर को बाहर निकालना, तो 0.16 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और ए अपॉन बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती यानी मीन प्रपोर्शन निकालिए। आपको मैंने बताया था किसी भी संख्या का, दो संख्याओं का मीन प्रपोर्शन यानी सेकंड प्रपोर्शन निकालना हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला नंबर तो ए है, यानी एक्स कौन बन गया ए, और वाई कौन बन गया ए अपॉन बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने क्या निकाल दिया रूट निकाल दिया। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया ए स्क्वायर, और नीचे क्या है बी स्क्वायर, और आपको पता है अगर स्क्वायर में हो तो रूट के बाहर एक एक आ जाता है, तो ये एक तो ए बाहर निकल जाएगा और बी स्क्वायर में से बी बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए अपॉन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 और 6√5 5 का 6√5 का तृतीय समानुपाती निकालिए, यानी थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। दो संख्याएं दे रखी हैं, एक तो 12 और एक दे रखा है 6√5। अपने को पता है तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रपोर्शन का एक सूत्र होता है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। यहां वाई कौन होगा, वाई होता है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कौन है 6√5, तो इस स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना होगा 6√5 गुना 6√5, तो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर थी, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना करना, और नीचे एक्स का मान कितना है 12। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, दो पे कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया ये 6, 3 पे कट गया। अब देखिए √5 को √5 से किया तो 5 आ गया, और यहाँ ऊपर क्या है 3, तो 5 तिये 15। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मल्टीप्लाई आने चाहिए। अब √5 को √5 से किया तो 5 आता है। अब देखिए ये मैंने सारा सिंप्लीफिकेशन में समझाया हुआ है, अगर मैं यहाँ समझाऊंगा तो रिवीजन लेक्चर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 5 तिये 15। अब जो क्वेश्चन मैंने समझाए थे वो ईजी थे। यहां तक 3 क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था दो संख्याएं दे रखी थी, दोनों संख्याओं का आपको मध्य अनुपाती निकालना था। अब क्या करेगा, दो संख्याएं नहीं दी होंगी और अपने को मध्य अनुपाती दिया होगा और अपने से संख्या पूछेगा, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, 0.8 और 9.8 के मध्य अनुपाती यानी इन दोनों का मध्य अनुपाती 0.7 और 2.8 के तृतीय अनुपाती में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका मध्य अनुपाती आएगा और जो इसका तृतीय अनुपाती आएगा उसका क्या ज्ञात करना है, अपने को रेशो फाइंड करना है। यानी इन दोनों का अपने को पहले मीन प्रपोर्शन निकालना है और इनका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, फिर दोनों का क्या करना है रेशो ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा, द रेशो ऑफ मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 0.8 एंड 9.8, द थर्ड प्रपोर्शनल 0.7 एंड 2.8 इज। आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिखा रहा हूं ये डीएसएसबी के ऑलरेडी लिए हुए पेपर हैं, इन्होंने एग्जाम करवाए थे, आपको डीएसएसबी की साइट से मिल जाएंगे, आप इजीली से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं अपने, देखिए अब पहले अपने इन दोनों का मध्य अनुपाती निकालते हैं। मध्य अनुपाती निकालने का एक ही तरीका है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मैं 0.8 गुना 0.9.8, अब आप क्या कीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का क्या निकालोगे रूट निकालोगे। उससे अच्छा है कि आपके पास जो 9.8 है मैं इसको तोड़ सकता हूं, किस में तोड़ सकता हूं, इसको मैं तोड़ सकता हूं 4.9 इंटू 2 में तोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 4.9 किस में निकलेगा 0.7 में निकलेगा, ये मुझे पता था। और 8.2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 आ जाएगा। आपको पता है 16 किसका रूट होता है, वो 4 का होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1.6 और इसका मल्टीप्लाई है 4.9। अब जब मैं इनका रूट निकालूंगा ना स्टूडेंट, तो रूट क्या आ जाएगा, तो देखिए इसका रूट आ जाएगा, आप इसको मैं 16 लिख सकता हूं
इसको 49 लिख सकता हूँ, और इसका जब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया था, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। यानी 100 तो बाहर निकल गया 10 के रूप में, 16 बाहर निकल गया 4 के रूप में, और 49 बाहर निकल गया 7 के रूप में। तो ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया 10, यानी इसका आंसर आ गया 2.8। यानी हमारे पास जो मध्य अनुपाती आया ना वो कितना आया, 2.8। यानी मध्य अनुपाती तो मेरे पास आ गया 2.8। अब देखिए यहां से मैं क्या निकालता हूं, यहां से मैं तृतीय अनुपाती निकालूंगा। अब तृतीय अनुपाती आपको पता है कि जो दो संख्याएं हैं दूसरी संख्या उसका स्केयर करना होता है, तो 2.8 गुना 2.8 अपॉन 0.7। तो 0.7 से 0.7 कैंसिल हो गया, तो ये कितने पे कट गया, 4 पे कट गया। तो अपने पास जो तृतीय अनुपाती आया वो कितना है, 4 इंटू 2.8 आया। अपने को रेशो पता करना था, किनका रेशो, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का। तो मध्य अनुपाती तो आ गया 2.8, और तृतीय अनुपाती कितना आ गया, 4 इंटू 2.8। तो 2.8 से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4। तो यानी हमारा रेशो आ गया 1/4। आपको दोबारा वीडियो को पीछे जाके देखना, मैंने मध्य अनुपाती निकाला था 2.8 और तृतीय अनुपाती निकाला था, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला था 4 इंटू 2.8। तो 2.2 से कट गया और हमारे पास रह गया 1/4 रह गया। तो रेशो कितना आ गया, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनका मध्य अनुपाती 6 है और तृतीय अनुपाती 20 सही 1/4 है, तो संख्याओं में अंतर निकालिए। अब क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में यही, टू नंबर आर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल 20 सही 1/4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। अब देखिए आपने पहले वाले क्वेश्चनों में देखा होगा, अपने को दो संख्याएं दी होती थी और उनका मध्य अनुपाती पता करना होता था, दो संख्याएं दी होती थी उनका तृतीय अनुपाती पता करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही मध्य अनुपाती बता दिया 6 है, पहले ही तृतीय अनुपाती बता दिया इतना है, तो अपने को वो दो नंबर फाइंड करने हैं। आज तक अपने 4 क्वेश्चन किए थे, चारों क्वेश्चनों में अपने पास नंबर दिए हुए थे, लेकिन अपने पता कर रहे थे मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन। लेकिन इन क्वेश्चनों में अपने को वो नंबर पता करने हैं, और आपको पता है कि जब दो नंबर हों उनका मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। मैंने माना दो नंबर हैं एक्स और वाई, पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है। आपको पता है जब दो नंबर आपके पास हों उनका मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, रूट एक्स वाई। ये तो अपने पास फॉर्मूला है, ये तो अपने इस फॉर्मूले से मीन प्रपोर्शन निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले ने मीन प्रपोर्शन कितना दिया है, 6, तो दोनों को मैं बराबर रख लूंगा। तो यहां से जो रूट है इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब एक्स वाई अपने पास क्या आ गया, ये रूट है इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 की स्क्वायर हो जाएगी, और एक्स वाई इक्वल टू कितने आ गए, 36। यानी एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई, एक्स वाई कितनी आ गई, 36। और अब देखिए तृतीय अनुपाती, आपको पता है तृतीय अनुपाती क्या होता है, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या, इस फॉर्मूले से अपने तृतीय अनुपाती निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाले ने पहले तृतीय अनुपाती दे रखा है 20 सही 1/4, तो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूंगा। तो 20 चौके 80 और 81, तो यहां से मेरे पास फ्रैक्शन निकल गई 81/4। यहां से मैं x का मान तो 4 निकाल लूंगा, x का मान तो मेरे पास 4 निकल गया। यहां से दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है 36। वो दो संख्या कौन सी, पहली और दूसरी, उनमें से एक संख्या तो मिल गई 4। अब पीछे कौन सी संख्या रहेगी, अब दो संख्याओं में एक संख्या तो मिल गई 4। अब मैं किससे गुना करूंगी 36 आ जाए, तो y मुझे 9 लाना पड़ेगा। तो y कितना लाऊंगा, 9 लाऊंगा। तो आपको वैसे ही पता है x का मान 4 आ गया, तो वाई स्क्वायर का मान कितना है, 81। तो y का मान कितना आएगा, यहीं से 9 पकड़ लेंगे अपने। तो y का मान तो 9 आ गया, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां से दोनों का अंतर पता करना था, दोनों का अंतर है 9 माइनस 5 कितने होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी। तो यहां से 4 आया था, x का मान कितना आया था, 4 आया था। तो 9 माइनस 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। यहां से दो संख्याएं थी, मैं दोबारा समझा रहा हूं, दो संख्याएं थी एक्स और वाई, एक्स वाई का रूट, यानी ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन प्रपोर्शन का। किताब वाले ने पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन वाले ने 6, तो यहां से एक्स वाई ये रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 36। यानी दो संख्याएं अपने पास, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई पता चल गया, दोनों का मल्टीप्लाई होता है 36। यहां से मैं तृतीय अनुपाती से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा 81/4।
तो यहाँ से x का मान तो कितना निकल गया 4, क्योंकि x बराबर 4 है यहाँ से, और वाई स्क्वायर बराबर कितना है 81, तो y बराबर कितना आ गया √81, और √81 कितना होता है y बराबर 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया और x बराबर 4 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना रहा 9 चौके 36, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी दो संख्या मिल गई अपने पास 9 और 4, और दोनों का अंतर होता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कहता है यदि 162 और 128 का मध्यानुपाती x है, 32 और 72 का तृतीयानुपाती y है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात निकालिए क्या होगा। अब पहले इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, और मध्यानुपाती कितना दे रखा है x, तो मैं मध्यानुपाती निकालता हूं। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 162 गुना 128, और मैंने क्या निकाल दिया, इनका रूट निकाल दिया। अब रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, तो मैं 162 को 81 इंटू 2 लिख लेता हूं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ये 162 बन जाएगा, और 128 को मैं 64 इंटू 2 लिख लेता हूं। अब मैं क्यों लिखता हूं आपको सारी बात अभी समझ आ जाएगी, और मुझे पता है मेरे पास क्या मिल गया, एक तो 81 आ गया, एक 64 आ गया, और एक 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया। यहां से देखिए 81 का रूट कितना निकलता है 9, 64 का कितना निकलता है 8, और 4 का कितना निकलता है 2। तो यहां से मैंने पूरा का पूरा इनका मीन प्रपोर्शन निकाल लिया, तो मीन प्रपोर्शन कितना आया 144, तो इनका मीन प्रपोर्शन कितना आ गया 144, और इन दोनों का मीन प्रपोर्शन x था, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 144, तो यहां से 144 तो x आ गया, यानी मीन प्रपोर्शन आ गया। अब इनका क्या निकालना है मुझे, इनका निकालना है मुझे थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने का एक ही फॉर्मूला, जो सेकंड नंबर है उसका क्या करते हैं, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 72 इंटू 72 अपॉन 32, तो आप 32 का डिवाइड कर लीजिए, आपका तृतीय अनुपाती आ जाएगा यहां से। अब देखिए यहां से मैं तृतीय अनुपाती निकालता हूं, तो 72 इंटू 72 अपॉन 32, तो देखिए अगर मैं 8 से काटूं तो 8 चौके 32 और 8 निम 72, यानी 8 पे कट गए दोनों। अब 4 एकम 4, 4 से कट गया, 4 एकम 4, 3 बच के 4 8 32, यानी मेरे पास आ गया 18 इंटू 9 यानी 162। यहाँ से मेरे पास इन दोनों का जो मान निकला था मीन प्रपोर्शन, वो निकला था 144, और थर्ड प्रपोर्शन निकल गया 162। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का रेशो निकालना है, तो x का वैल्यू कितनी आ गई थी 144, रेशो y की वैल्यू कितनी निकलती 162। अब देखिए किस टेबल से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं 18 के टेबल से, 18 8 जा 144 और 18 9 जा 162, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 8:9। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, द प्रोडक्ट यानी गुणनफल, गुना करना है अपने को मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन का, और अपने पास नंबर क्या दे रखे हैं 6 और 4, यानी पहले इसका मीन प्रपोर्शन निकालो, फिर इनका थर्ड प्रपोर्शन निकालो, जब ये दोनों निकल जाए तो दोनों का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो। देखिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप, देखिए आंसर तो 1152 निकल गया, आपको बताना है कि आपका कितना निकला है। अब पहले इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का आपको मीन निकालना है, मीन प्रपोर्शन 6 इंटू 4, फिर आपको क्या निकालना है थर्ड प्रपोर्शन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी 24 इंटू 24 अपॉन 6, फिर जब ये दोनों निकल जाएंगे दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।